अभी अगर आपने पहाड़ के एरिया में मणिपुर में एक इशू ऐसा भी हो रहा है, जो आपने सुनने में आया होगा आपको कि पॉपी का बहुत बड़ा कल्टीवेशन करेक्ट। जो जो पहाड़ों पहाड़ के एरिया ऊपर में है। है। और जो पहाड़ एरिया है हम्म। उसमें मैतेई लोग या अदर्स लोग उधर कोई ऑटोनोमस हो गया, क्योंकि उधर कोई जमीन वगैरह वो खरीद नहीं सकते या कुछ काम नहीं कर सकते। नमस्कार। संविधान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारे प्रमुख अतिथि है पार्थो रॉय जी। पार्थो रॉय जी महासचिव है छवि सहयोग फाउंडेशन के। छवि सहयोग फाउंडेशन खास करके सेवन सिस्टर्स के लिए काम करते हैं। वो क्या है, उसका सेवन सिस्टर का ब्रदर क्या है, हम लोग उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय पार्थो राय जी को संविधान वार्ता की तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं और स्वागत भी करता हूं। धन्यवाद। नमस्ते। आपने ये जो छवि सहयोग फाउंडेशन शुरुआत की थी, वो कब की थी और उसके पीछे का क्या उद्देश्य था? अ, छवि सहयोग फाउंडेशन एक नवी मुंबई बेस्ड एनजीओ है। हमने ये एनजीओ का स्थापना किया था कोविड लगने से थोड़ा टाइम पहले, 2020 का फरवरी में। ओके। और इसका मेन उद्देश्य अगर आप देखने जाओगे तो थोड़ा व्यापक ही है, क्योंकि मेरी जो माताजी थे उनके नाम पे ये एनजीओ है, छवि उनकी नाम है। और उनकी जो वो एक कैंसर पेशेंट थी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए कैंसर के ऊपर, और साथ में सारे फैमिली, पूरा फैमिली भी बहुत हम लोग सफ़र किए हैं। और उनका कैंसर पे ही डेथ हुआ। तो उसी टाइम, उसी दौरान हमें जो दौर से गुजरना पड़ा, जब हम सोचे थे अगर बाद में कभी भी हमें मौका मिले, ये काफ़ी दिनों बाद की पहले की बात है, लेकिन हमें ये था अपने दिल में कि अगर हमें कभी भी मौका मिले तो सही दिल से सही डेडिकेशन से कैंसर पीड़ितों की और वो कैंसर रिलेटेड जितना काम है उनका हम करने का कोशिश करेंगे। तो इससे पहले, फाउंडेशन का निर्माण से पहले हमने काफी दिनों टाटा के साथ और उधर वो काम सीखा। उधर पहले ही हमने एनजीओ नहीं बनाया, सारे काम सीखा, काम देखा। और उसके बाद जाके हमको लगा कि नहीं, अभी एक एनजीओ बनाने का जरूरत है। तो बहुत सारे अपना साथी नवी मुंबई के और ये लोग हमें मिले और हम छवि सहयोग फाउंडेशन का स्थापना किए। अभी फिलहाल आप उसके अंडर में क्या क्या काम करते हैं? छवि सहयोग फाउंडेशन और देवदेश प्रतिष्ठान, अभी छवि सहयोग फाउंडेशन अकेला अभी कुछ नहीं करते। अभी छवि सहयोग फाउंडेशन बहुत सारे संस्था के साथ मिलके काम करते हैं। लेकिन छवि डॉक्टर वैभव देवगिरकर का जो संस्था है, देवदेश प्रतिष्ठान, उनको ऑलमोस्ट पार्टनर है। और ये लोग मिलके ही अभी देश भर काम करते हैं। मूलतः जो अपना फोकस है वो कैंसर के लिए है। हम आपको पहले ही बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है जो कैंसर पेशेंटों के लिए। तो कैंसर पेशेंटों की मदद के साथ साथ हमने अभी नया एक चीज थाम लिया है। तो कैंसर जिसका हो गया है वो तो हो गया है, वो ट्रीटमेंट में आते हैं। मैक्सिमम तो उनका रिजल्ट, क्योंकि निकलते नहीं, वो उसका खानदान को भी बहुत, जो फैमिलीज है उनको बहुत इफेक्ट होता है। लेकिन अपने देश में कैंसर जो पकड़ना, मतलब जो डिटेक्ट होता है, तो डिटेक्ट होता है बहुत लेट स्टेज में। ओहो। जैसे थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट होता है। तो उस टाइम आने का बाद खर्चा भी बहुत होता है और पेशेंट भी सरवाइव नहीं करते। तो अपना जो अभी आपने पूछा मुझे कि आप अभी क्या कर रहे हो, बोलता अपना फोकस है कि कैंसर अवेयरनेस और स्क्रीनिंग करना, ये सारे देश जितना हो सके। और ये करने के लिए हमें जो सपोर्ट है हम देवदेश से लेते हैं, अदर्स एनजीओ से लेते हैं। और ये इसका मूल उद्देश्य है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। मतलब हम पहले अगर रोक सकते हैं कैंसर को, या फर्स्ट स्टेज पे हम पकड़ सकते हैं, तो इसका जो क्योर होने का जो रेशियो है
वो बहुत ही बढ़ जाएंगे, या आदमी पहले से क्या क्या उसको जरूरी है कि कैंसर ना हो, क्या अवेयरनेस उनका जरूरी है, जो वो जैसे स्मोकिंग हुआ, अदर्स थिंग हुआ, उन पे थोड़ा अवेयरनेस करने से अगर वो कम करे तो उनका ही फायदा है। और इस हिसाब से हमने देश भर मूलतः 8 राज्यों में आप प्लस माइनस हमने अवेयरनेस और स्क्रीनिंग का काम मेनली चालू किया है। वो कौन से 8 राज्य है जिसके अंदर में आप ये मेनली कैंसर स्क्रीनिंग का काम चालू किया है? हमने बड़ी तरह से आपको इधर फोटो में दिखेगा, हमने बड़ी तरह से जो काम किए हैं वो उत्तराखंड में थोड़ा काम किए है, वाराणसी महाराष्ट्र में तो किए ही है, महाराष्ट्र से शुरुआत जन्म यही है, हुई। हाँ महाराष्ट्र में तो किए ही है। साथ में उत्तराखंड, उत्तराखंड वाराणसी, मतलब टाटा का एक पार्ट है वाराणसी में, हाँ, हाँ। वाराणसी और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट में हमने काम किए हैं। लेकिन जो अपना मेन फोकस है, जो मेन फोकस है वो है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वांचल, हाँ। भारत के जो उत्तर पूर्वांचल है वही स्टेट। हुँ। तो वही स्टेट में बड़ा जो मेन दो स्टेट हम काम करते हैं उस स्टेट में, वो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश है। साथ में त्रिपुरा में, असम पे हुँ। और सिक्किम, जो सेवन ब्रदर्स का, सेवन सिस्टर्स का एक ब्रदर भी है, अच्छा। उन पे भी थोड़ा सा हमने काम किया है। आगे जाके हम नागालैंड में भी काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो उल्टा ये 8 स्टेट अगर आप पकड़ते हो उधर, 6 स्टेट में, 2 स्टेट में तो अपना भारी प्रेजेंस है, असम में भी थोड़ा है और बाकी में भी अपना थोड़ा थोड़ा काम है, लेकिन साथ में मणिपुर और अरुणाचल हम फोकस है ज्यादा। आपने अभी जो बोला है कि आप मेनली 2 स्टेट के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और एक आपने बताया, तो आप क्या फ़ोकस कर रहे हैं उसके ऊपर में? अरुणाचल प्रदेश में हमने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ एक अभियान चालू किया है, कैंसर मुक्त जागरूकता अभियान अरुणाचल प्रदेश। इसमें अपने हेल्थ डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के, वो अपने साथ है, अपने साथ एमओयू भी हुआ है थोड़ा पार्ट में। और हम जो वेस्टर्न अरुणाचल है, जिसको तवांग बोलते हैं, जो अच्छा। पहाड़ी इलाका है, उसमें हम फोकस कर रहे हैं। ऑलरेडी देवदेश प्रतिष्ठान और मन इंडिजिनियस कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो अरुणाचल प्रदेश का एक एनजीओ है, ये दोनों के साथ ऑलरेडी हमने एक अवेयरनेस और स्क्रीनिंग का कैंप करके आए। आगे और तिराप डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। जो अरुणाचल के ईस्टर्न पार्ट में है, वो भी एक जगह करके आए। साथ में बहुत सारे अवेयरनेस कैंप किए, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में हमने किए हैं। तो अरुणाचल को अभी ये फोकस है कि अभी अच्छा और भी साइंटिफिक वे से, मतलब क्या है, आपको पहले नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल को ही पकड़ता हूँ कि उसका थोड़ा समझना पड़ेगा हाँ, कि डेमोग्राफी क्या है? क्या है। हाँ। अभी नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, वो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। ओके। लेकिन उसका जो संख्या है, जो को बसती है, वो उतना ज्यादा नहीं है, वो अराउंड 16 to 17 lakhs है। ओके। लास्ट अभी तो लास्ट ये नहीं हुआ सेंसस, जो था अपने पास 16-17 लाख ही था। तो उनमें से पहाड़ी इलाका तो बहुत है। सबसे बड़ी बात है, मेजर जो ट्राइब है अरुणाचल में वो 26 है, अच्छा। और जो सब ट्राइब है वो 100 से ज्यादा है। ओके। और भी मुश्किल की बात है, किसी को किसी का भाषा समझ में नहीं आता। ओह हो! जैसे नीसी बोल के एक कम्युनिटी है, हाँ। नीसी जो कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर है उसका संख्या, मतलब वो सबसे ज्यादा अरुणाचल में उसका वही ट्राइब का संख्या है। वो वो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और जो कैपिटल रीजन है ईटानगर, वो एरिया में वो बैठे हुए हैं। अच्छा। ऐसे काफी बहुत सारे और ट्राइब है, जैसे हमने जो दोनों ट्राइब के साथ काम किए हैं, सेडुकपेन और मोनपा, ओके। इनके साथ हमने काफी काम किए हैं। वो ईस्टर्न अरुणाचल, वेस्ट तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। ओके। ठीक है। और वेस्ट कामेंग जैसे आप जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, हाँ। वो मिजी कम्युनिटी में अच्छा। आते हैं, हाँ। वो भी वेस्ट कामेंग में बैठते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो उस हिसाब से हमें काम करने का टाइम, उनका जो कल्चर है उसको हार्ट ना पहुंचे, उनको जो भाषा का वो एक एडवांटेज है कि वो हिंदी बोलते हैं, अच्छा। फिर भी उनका जो कल्चर है वो है,
को जो है ठोस ना पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सेंसिटिव होता है, बराबर। तो वो हिसाब से ध्यान करके हमें काम करना चाहते हैं। आगे हम कुछ बड़ी तरह से अरुणाचल में हम काम करने के लिए सोच रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे पर्यटक भी वहाँ पे बहुत वो घूमने के लिए वहाँ पे जाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। बहुत ही सुंदर जगह है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको और ज़्यादा पूछने के लिए उसके बारे में और क्या आप बता सकते हैं? आ, सही में अलग अलग जो जगह है अरुणाचल में, सही में बहुत सुंदर है। अभी मैं एक जैसे बोलता हूँ, हम लोग लास्ट टाइम जो कैंप किए थे, हुँ। तो हम तिब्बत बॉर्डर तक हमने वो कैंप किए थे। हाँ, अरुणाचल को आपको पता है कि चारों ओर बॉर्डर है। हाँ, तिब्बत चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत, हाँ। तो वो एक बड़ी संख्या में वो बॉर्डर है। हुँ, साथ में म्यांमार बॉर्डर है, भूटान बॉर्डर है। हुँ, हुँ, तो अ, उधर आर्मी का वो संख्या भी ज्यादा है। अगर आप देखें तो इतना बॉर्डर से, तो आर्मी का भी वो संख्या ज्यादा है। हुँ। तो उस हिसाब से लास्ट कैंप हमने करने गए थे, तो हम आर्मी के साथ खुद कैंप किए थे क्या बात ये है! प्रोजेक्ट में, और उन्होंने हमें काफी जगह पे लेके गए थे। हुँ, और हमें और भी आगे बड़ा काम करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किए हैं। हुँ, हुँ, तो देखते हैं, लेकिन हुँ, जो डेमोग्राफिकली है अरुणाचल, बहुत ही सुंदर जगह है। हुँ, और मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए हुँ। नॉर्थ ईस्ट को विजिट करना भी जरूरी है। एग्ज़ैक्टली। तो आप बाहर जाते हैं, स्विट्जरलैंड हुँ। जाते हैं, लेकिन अपने देश में देश भी के बहुत अंदर सुंदर जगह है। हाँ, तो आप जरूर आइए, और उधर का जो आपने बसती है, जो आदिवासी है, हाँ। बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ही अच्छे है। हुँ, हुँ। आप अपना आदान प्रदान होना चाहिए बिल्कुल, कल्चर का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे जाके हम एक अपने को स्ट्रांग राष्ट्र बनाना है, तो हमें जाके दोनों सब जगह का एक मिलन जरूरी है, और कल्चर का जो आदान प्रदान वो जरूरी है। हुँ। तो जाके हम सुंदर बना सकते अभी आपने तिबेट का बात किया, तो तिबेट एक अलग कंट्री है जिसका अपन भारत देश के साथ में कनेक्टेड है। लेकिन बहुत से तिबेटियन बुद्धिस्ट जो लोग हैं, वो भारत देश के अंदर में रहते हैं और तिबेट से जब हमारे दलाई लामा जी आए थे, तो वो क्या उसी तरीके से, उसी जगह से उधर से आए हैं। थे, जी, अरुणाचल से? जी। हाँ। दलाई लामा जी जब भारत में आए थे, हुँ, हिज हॉलीनेस हुँ, दलाई लामा जी, तो हुँ। वो अरुणाचल के तवांग डिस्ट्रिक्ट से ही भारत आए हैं। अच्छा, हाँ। और हमें सौभाग्य है, और देवदेश प्रतिष्ठान और छवि जब हुँ, कैंप करने गए थे, हुँ। तो आर्मी ने हमें वो जगह का दर्शन भी किया है। क्या बात और उधर अपने साथ जो मॉन इंडिजिनियस कल्चर एंड वेलफेयर का जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, है। जो हुँ, खांडू थुंगन जी, हुँ। वो भारत तिब्बत सहयोग मंच बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नॉर्थ ईस्ट का कन्वेनर भी है। क्या बात अपना जो उनका मेन टारगेट है कि चीन, जो चाइना है, है! हुँ, वो बहुत ही अत्याचार कर रहा है हुँ। तिब्बतियन के ऊपर। हाँ, तो फ्री होना चाहिए तिब्बत को, चाइना से फ्री करो, उसको इंडिपेंडेंट दिलाओ। इन उद्देश्य में हुँ। वो लोग काम काम कर कर रहे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा वो लोग सहयोग। हैं। पार्थोराय जी, अभी हम लोग और थोड़ा-सा अंदर डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। आपने अभी दूसरा जो स्टेट बोला है शायद मणिपुर बोला है। मणिपुर के ऊपर में आप कुछ ख़ास काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं। मणिपुर के अंदर में जो अभी बहुत सी ज़्यादा प्रमाण के अंदर में जो चीज़ें उठ के आई है, लोगों तक के जो पहुँचा है, बहुत वहाँ पे जो अ, महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हुए हैं, आप बहुत सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सेंसिटिव इशू ने आपने बात की है। हुँ, अब मणिपुर से हमें बहुत ही अलग लगाव है। हुँ, हम जब छवि सहयोग फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन मणिपुर से ही है, अच्छा, नेशनल क्या वाइस बात है! चेयरमैन। हाँ, नंबर टू पॉइंट है, जब देवदेश के साथ हमने मिला था, हुँ, पहली बार डॉक्टर वैभव देवगिरी के सबसे मिला था, हुँ, उसके 1 महीने के अंदर हम लोग मणिपुर गए थे। अच्छा, ठीक है, वो उनको हम लेके, पूरा टीम लेके हाँ, हम मणिपुर गए। मणिपुर में अपना प्रेजेंस अच्छा है, अच्छा, मतलब बहुत सारे मेंबर है, हुँ, जो हुँ, छवि का मेंबर है, हुँ, और हम सब जानते हैं एक दूसरे को। ग्रेट, और उस हिसाब से हमने पहला जो कैंप हुँ, देवदेश के साथ हमने किए है, हुँ, वो सीधा मणिपुर में किए है। ओहो! ग्रेट, ठीक है, पहला तो हुँ, उस हिसाब से मणिपुर
अपने पास अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है अपने लिए। और मणिपुर में भी हम लोग सेम काम किया है, अवेयरनेस और स्क्रीनिंग का काम करके आए ऑलरेडी। और उस टाइम हालत उतना गंभीर नहीं था, तो हम लोग म्यांमार बॉर्डर मोड़े, जो बैड लक, आप अभी जा भी नहीं पाओगे उधर, मतलब आपको अलाउ भी नहीं करेगा और जाने के लिए हाँ, ऑप्शन भी नहीं है, जाएंगे तो वापस आएंगे का ये गारंटी नहीं है। हाँ, तो वो जगह पे भी हम कैंप करके आए। ग्रेट। तो वहाँ पे कितना मीन्स जातियाँ है या समुदाय रहते हाँ, हैं, और उसके ऊपर में जो हमने सुना है, एज अ पत्रकार मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ जातियों के अंदर में बहुत बड़ा हिंसाचार हुआ है, और वो किस लिए हुआ है? हाँ, आपका पहले का क्वेश्चन भी कुछ हाँ, था हाँ, इसमें से, हाँ, जे कि क्या हाल चल रहा है, हाँ, आपने जो देखा एग्ज़ैक्टली। महिलाओं के ऊपर हाँ, अत्याचार। जी। अ, ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है हुँ, मणिपुर में। हुँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र को और भारत को ये बताना चाहता हूँ कि पूरा बात सिर्फ सोशल मीडिया से और उसके थ्रू जो मीडिया है, हुँ, उसके थ्रू से नॉर्थ ईस्ट को, सिर्फ मणिपुर नहीं, हुँ, नॉर्थ ईस्ट को जांच करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है। अलग इश्यूज, अलग कल्चर, मैं पहले भी बताया आपको। हुँ, मणिपुर में क्या हुआ था, मणिपुर में आप लोग जो जानते हैं पहले की, अ, जो मणिपुर का, मैं आप ट्राइब के बारे में पूछा, मैं बोलता हूँ, हुँ, तीन मूल मूल ट्राइब है उधर। अच्छा, सबसे बड़ा ट्राइब नहीं है, तीन तीनों बसवासकारी, हुँ, तीनों आदमी जगह का रहते हैं उधर, जिनमें से मेइतेई जिसको बोलते हैं, अच्छा, जो मूलतः कृष्ण भक्त होता है ओके, और समाहनी होता है, मतलब ट्रेडिशनल मेइतेई जो कल्चर था कि जंगल को मानना, इसको मानना, वो रहता है। ये जो रहता है आदिवासी, ये लोग वैली एरिया में रहते हैं, मतलब फुट हिल्स से लेके कैपिटल्स तक। हुँ, इसका संख्या टोटल मणिपुर के जो संख्या है, उससे उसका मैक्सिमम है अराउंड 55%, 50% से काफी ऊपर है। हुँ, बाकी दोनों ट्राइब और है उधर, हुँ, जिसको ट्राइबल दर्जा मिला है हुँ, मणिपुर में। एक बात बोलना है कि मैतेई को ट्राइबल दर्जा नहीं है। अच्छा, और बाकी जो दूसरा दोनों ट्राइब है, कुकी एंड नागा, अच्छा, दोनों मणिपुर में बैठते हैं और दोनों पहाड़ों में बैठते हैं। हुँ, और इनका जो पार्ट है, इनका उनको ट्राइब भी मिला है। कुकीज को आप, जो अभी आप मेन क्वेश्चन में आना चाहते हैं कि जो अभी रिसेंट प्रॉब्लम हो रहा है, सब देख रहे हैं कि कुकीज एंड मेइतेईज में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हुँ, और इसमें से 60,000 से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है हुँ, वासिंदा। तो ये पूरा देश का लिए एक बहुत ही खतरा, मतलब, क्योंकि ये भी एक बॉर्डर राज्य है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, मुझे पता नहीं मुझे बोलना है चाहिए कि नहीं चाहिए, हुँ, लेकिन जो बॉर्डर, अपने बॉर्डर के बाहर जो देश है, हुँ, मणिपुर से घिरे हुए, हुँ, कोई भी अपना मित्र देश तो नहीं है, हुँ, अभी तो ये लग रहा है देख के। हुँ, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो बाहर वालों का बहुत फायदा हो रहा है हुँ, अपने को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट में। अभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार दोनों तरफ से शायद होंगे या कुछ होंगे, लेकिन ये चीज गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक 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 वातावरण ऐसा तैयार हुआ है हुँ, कि जो फुट हिल्स में रहते हैं मैतेई, वो उसको पहाड़ के ऊपर जाके उसका जमीन को लेना है हुँ, उसको, हुँ, और इस हिसाब से वो पहाड़ पे जाके कर रहे हैं। हुँ, और ट्राइबल का डिमांड कर रहे हैं और उसके उधर जमीन चाहिए। तो ये बात सही नहीं है हुँ, एक्चुअली सच, क्योंकि बहुत सारे, मैं ये लास्ट दिवाली रिफ्यूजी कैंप में दिवाली सेलिब्रेट करके आए हैं। हुँ, तो हमने देखा है, हमने बात किया है, क्योंकि अपने घर रहते हुए भी नहीं जा रिफ्यूजी सकते। कैंप पे अपने ही स्टेट में जो रिफ्यूजी बन के बैठा है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग एक महीना घर के बाहर रहते हैं तो कैसे रहते लगते हैं, और ये लोग कभी पहुंच भी पाएगा क्या, क्योंकि जल गया है घर पूरा। तो इस हिसाब से इसका मेन, अभी सब यही बोलते हैं कि ट्राइबल के ऊपर अटैक है, लेकिन एकदम ये बात सही नहीं है। क्यों?
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी कि लोगों का जो भी सोशल मीडिया के ऊपर में अभी तक के हमको सुनाई दिया और दिखाई दिया, जो वीडियोज़ देखे, जो फ़ोटोज़ देखे, वो बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही तकलीफ़ देने वाले हैं। वो शुरुआत हुई तो कैसे हुई? हाँ, शुरुआत ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा-थोड़ा बहुत दिन में चल रहा है। हुँ, शुरुआत शुरुआत का जो नाम दिया गया है कि मैतेई लोगों का ट्राइबल का एक उसको ट्राइब दिया जाए, ये आंदोलन वो कर रहा था। हुँ, और उसके खिलाफ में कुकीज का जो एक ऑर्गेनाइजेशन वो एक रैली निकाला था हुँ, और उधर से ये कॉन्फ्लिक्ट का सूचना हुआ। हुँ, असल में बात वैसा नहीं है क्योंकि ये जो मैतेई का ट्राइबल का जो डिमांड है हुँ, ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना है बराबर। और ये कोर्ट पे भी है, हुँ, बहुत सारे गवर्नमेंट के पास भी है, कोर्ट में भी है। हुँ, तो बात वो नहीं है। अभी अगर आपने पहाड़ के एरिया में मणिपुर में एक इशू ऐसा भी हो रहा है, जो आपने सुनने में आया होगा आपको कि पॉपी का बहुत बड़ा कल्टीवेशन करेक्ट, जो जो पहाड़ों पहाड़ के एरिया ऊपर में है। है हुँ, और जो पहाड़ एरिया है हुँ, उसमें मैतेई लोग या अदर्स लोग उधर कोई ऑटोनोमस हो क्योंकि उधर कोई जमीन वगैरह वो खरीद नहीं सकते या कुछ काम नहीं कर सकते। हुँ, तो वो टोटली कोई जो उधर का लोकल ट्राइब है, हुँ, साथ में ये हम बोल सकते कि पर्टिकुलरली वही ट्राइब को कुछ उस्काया गया। हुँ, जो ये बहुत सारे अभी मुझे भी पूरा तो ऐसे, लेकिन जितना हमें घूम के सुनाई में दिया है, ये जो कल्टीवेशन होता है ये अरबों अरबों का बिजनेस है। अच्छा, ये अरबों अरबों का बिजनेस है। तो ये बिजनेस में भी थोड़ा ये लगता, मणिपुर गवर्नमेंट बहुत दिन से बोल रहा था कि पॉपी कल्टीवेशन में रोक लगाना पड़ेगा। हुँ, ठीक है, आप कोई भी इसका भी रूल्स भी है ना, कॉपी बराबर है। कल्टीवेशन का हुँ, इतना ही आप कर पाओगे, हुँ, इतना ये तो वेस्ट बंगाल में भी होता है, हुँ, लेकिन उसका आप इतना ही जगह पे कर पाओगे, ये हुँ, एक रूल्स होता है। हुँ, तो वो जो एकदम फुल भरपूर फ्लेज फुल फ्लेज हो रहा था, हाँ, उसमें शायद कोई रोक लाने का गवर्नमेंट ने बात किया था। हुँ, ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसका बहुत सारे पैसा उधर इन्वेस्ट है, हुँ, उनको लगे हुँ, कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हुँ, तो यही हिसाब से पहाड़ों से ये पहले स्टार्ट हुआ हुँ, प्रॉब्लम, क्योंकि रैली तो पहाड़ में ही निकला था, बराबर। रैली तो फील्ड हुँ, प्लेन में नहीं निकला था। हुँ, तो वो हुआ, उसका जवाब भी हुआ शायद। हुँ, तो जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि हुँ, ट्राइबल के ऊपर अटैक हो रहा है, ऐसा जो एक नैरेटिव बना के रखा है सबने, हुँ, इसका एक रीजन है। हुँ, इसका एक रीजन है कि जो मैतेई समुदाय है, प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद भी गवर्नमेंट ने उसका इंटरनेट बैन कर दिया, अच्छा, सारे इंटरनेट, क्योंकि तब भी मणिपुरी लोग मेरे टच पे थे। हुँ, इवन मेरे घर पे भी थे, हुँ, बॉम्बे में भी कोई मणिपुरी मेरे साथी थे उस अच्छा, टाइम, वो भी थोड़ा अच्छे ही घर के हैं। हुँ, हुँ, तो हमें खबर आ रहा था हुँ, कि वो इंटरनेट पूरा बैन कर दिया था, अच्छा, ऐसे ही बैन कर दिया कि टिकट भी नहीं खरीद सकते और ऑनलाइन की उधर वो वापस बाप जाए। रे! हुँ, तो तहस नहस हो गया था, तो उस हिसाब से जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अच्छा नैरेटिव बना दिया। हुँ, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मैं कोई पक्ष को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, हुँ, जो हो रहा है हुँ, वो बंद होना चाहिए। और मैं उसका दुख देख के आया हूँ, हुँ, उसके साथ दिवाली करके आया हूँ, उसका जो दुख है वो आप जाके देखोगे तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चलो हम और आएँगे। आप देख के आप सच बताओ सबको। यस, हम यस। सिर्फ सच बताने के लिए बोल रहे हैं। हुँ, तो जो दुख हमें लगा है, हुँ, तो आप सही चीज बताओ सबको। हुँ, और मैं चाहता हूँ कोई भी कम्युनिटी हो, हुँ, कोई भी हो, हुँ, वो अपने अपने घर वापस जाए हुँ, और पीस रहे, क्योंकि अ, एक हाथ से मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी जो अपने घर छोड़ के ये है और ये 2 साल होने जा रहा है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। हुँ, रोते रोते मेरे को जो माता है उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। हुँ, मैं फोटो भी नहीं लिया उनका, मतलब अच्छा, उनको खराब लग रहा है कि रिफ्यूजी, हमको रिफ्यूजी बोल रहा है क्योंकि हम तो अपने ही स्टेट में हैं, अपनी स्टेट में है, हम कैसे अपना रिफ्यूजी। हमारे खुद के घर है, हाँ, अच्छे हैं, उसके तो बावजूद भी हमको एक यहाँ रहना बात पड़ रहा तो है। वो जो दुख है, हुँ, ये पूरा हम हमें हमें बताना है सबको। और हमें पूरा इसका परफेक्ट सेटलमेंट चाहिए कि अपने अपने घर में वो सब जाए और अपना अपना घर में
वो अच्छा, बैठ पाए। खुशहाली से और रहे। जो स्टूडेंट्स वगैरह है हुँ, हम चालू किए हैं उनको मदद करना छवि और हुँ, देवदेश की तरफ से, लेकिन वो बहुत ही सिंपल छोटा है। हुँ, देखो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहा है थोड़ा हुँ, बहुत, वो तो मिल रहा है, लेकिन एक बाहर से आए मतलब अपने राज्य में उसको क्या सपोर्ट दोगे आप? वो तो खुश कभी भी नहीं होगा जिसका घर जला है। गवर्नमेंट के तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं जाके आए वगैरह-वगैरह बहुत सी बातें जो है, वो सोशल मीडिया के ऊपर में भी हो रही थी और एक्चुअल मीडिया के ऊपर में भी हो रही थी। तो वो उन्होंने उसके ऊपर में कोई भी अपना जो मत है, वो क्यों नहीं व्यक्त किया ऐसा लगता है? वो तो हम उनका व्यक्त क्यों नहीं किया वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल कॉन्सर्न नहीं है वो भी नहीं है। हुँ, बहुत सारे जगह पे गवर्नमेंट ने सपोर्ट पहुंचा है, हुँ, उनके लिए जो टेम्पररी कैंप्स है उनका व्यवस्था किया है, उनका खाने का पीने का, जो बच्चा स्कूल पे उधर स्कूल में नहीं हुआ तो वही इलाका में स्कूल के उसको दाखिला भी किया गया है हुँ, और वही जगह से चालू भी कर दिया गया है। हुँ, बिल्कुल ऐसे एकदम नहीं कर रहा है तो ये बात तो सही नहीं है, कर रहे हैं। लेकिन जो मेन ज़रूरत है, हुँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ कि अ, खुश तो नहीं होंगे अगर मेरा घर था, सब कुछ सामान था, मेरा जला दिया किसी ने हुँ, और मुझे दिन के बाद दिन रिफ्यूजी कैंप पे आना आके रहना पड़ रहा है। हुँ, वो फैसिलिटी तो हमें नहीं मिलेगा अपने घर पे, जैसा भी घर हो, जो एग्ज़ैक्टली हमें जो सुकून मिलता है वो तो नहीं मिलेगा। तो बराबर। वो दुख दर्द की मैं मेनली फोकस करना चाहता हूँ और इसके लिए हमने उधर भी बोल के आए और आपके थ्रू भी बोलना चाहता हूँ। हम भी चाहते हैं छवि सहयोग फाउंडेशन और देवदेश प्रतिष्ठान की तरफ से और सारे महाराष्ट्र की जो आपके मीडिया के थ्रू हम ये बताना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पीस लौट आए, आदमी अपने अपने घर वापस जा पाए। तो जो भी गवर्नमेंट हो वो थोड़ा ध्यान दे, जो भी आर्मी हो, आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल है उधर, तो उन्होंने भी ये ध्यान दे और ये पीस प्रोसेस जल्दी से जल्द चालू हो जाए और आदमी अपने घर लौट जाए और शांति बना जाए, क्योंकि मणिपुर अपने अपना ही देश है, भारत का ही अखंड पार्ट है और हमें जो विदेश से जुड़े हुए भी है, जो सीमा से जुड़े हुए भी है, तो हम यही आपके थ्रू यही प्रार्थना करेंगे और भगवान से भी वो प्रार्थना करते हैं कि हमें वो किसी का कौन ज्यादा दायी दोषी है, हुँ। कौन कम दोषी है, ये नहीं बोलना चाहते हैं। हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि शांति आ जाए और अपने अपने घर लौट जाए। इतना तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने अपने लौटने का। हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे जो ज़मीन है उसके अंदर में बहुत खनिज है या बहुत अच्छा वो प्रोडक्टिव है और वहाँ के जो ज़मीन है वो है आदिवासियों के नाम और जो आदिवासी बेच नहीं सकते या कोई खरीद नहीं सकता है। तो यहाँ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है जो वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं और उसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। नहीं, मुझे लगता नहीं। अ, जमीन तो बहुत सारे नागालैंड में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, नागालैंड में तो बुलाते हैं। हुँ, बहुत सारे आपके महाराष्ट्रियन का लोग भी उधर माइंस वगैरह खरीद के लगे। हुँ, प्रॉब्लम ये नहीं है हुँ, कि उधर खनिज है, खनिजों से भरा हुआ नॉर्थ ईस्ट पूरा ही है। हुँ, मेघालय में तो ये इशू नहीं है। हुँ, उधर भी खासी एरिया में, अदर्स एरिया में काफी खरीद है। मेन प्रॉब्लम जो है वही पॉपी प्लांटेशन है, अच्छा। क्योंकि सस्ता में सिर्फ है, उगला दो और पैसा कमाओ, हुँ, इतना आसान तरीका तो नहीं वही। होगा। हुँ, तो वो है ऐसे उसका जमीन ऐसे कब्जा नहीं कर सकते, हुँ, मतलब अगर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे भी तो हुँ, हुँ, खनिजों के लिए। तो ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, जो ये नैरेटिव क्रिएट किया गया है हुँ, ये बिल्कुल ही गलत है। मेन जो तरीका है वो पॉपी और हमें तरफ से जो हम में भी बहुत सारे सीएसओ है उधर, कम्युनिटी का जो ग्रुप है, तो उनसे भी बात करके आया हूँ और आगे हम बड़ी तरह से उधर हेल्थ कैंप, ये जो कैंप्स है, हुँ, जो आप डिस्प्लेसमेंट जो रहते हैं, हुँ, जिसको रिफ्यूजी कैंप बोलते हैं, जी। मुझे तो लगता नहीं ये वर्ड यूज करना ठीक है। हुँ, तो उधर हम बड़ी तरह से कैंप करेंगे, हेल्थ कैंप और स्क्रीनिंग कैंप दोनों, और उनके जो है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी सभी जो है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, आर्मीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सीएसओज है, एनजीओज है, हुँ, सब मिलके एक जगह ऐसा बनाए कि शांति लौट आए और अपने आप
सब अपने घर के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थो जी। आपने बहुत ही खुल के और बहुत ही अच्छी तरह से हमको नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर इन सभी मुद्दों के ऊपर में आपने अच्छी से बातचीत की और हमारे दर्शकों को जो कुछ भी रियलिटी और फैक्ट बताया उसके लिए संविधान वार्ता की ओर से मैं आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को समझे कि रियलिटी क्या है और फैक्ट क्या है। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि वो रियलिटी और फैक्ट आप तक नहीं पहुँच पाती है और यहाँ जो एनजीओ है वो उसी जगह पे प्रॉपरली काम कर रही है और उन्हीं के थ्रू हम अब तक के जो रियलिटी है और फैक्ट है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विनोद कामले, मुख्य संपादक संविधान वार्ता, मुंबई।